नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर उन स्टॉक्स के बारे में जहां बढ़िया खबरें देखने को मिली और अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो आज बाजार के अंदर में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। 1% की तेजी के साथ में 22,643 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। 223 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल मार्केट तो आज हमें बढ़िया ही देखने को मिला है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिकली कहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया खबरें देखने को मिली है और कहां कहां हमें बुरी खबरें देखने को मिली है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यस बैंक को लेकर के। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए थे कल के दिन और काफी बढ़िया नंबर जो है वो Q4 के देखने को मिले थे। प्रॉफिट में काफी बढ़िया जंप देखने को मिला था। निम्स अच्छा निकल करके आया था और वहीं पर अगर हम लोग एनपीए फ्रंट पे भी बात करें तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है वो हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिला। लगातार 2 क्वार्टर में काफी बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए थे और इसी के चलते आज मॉर्निंग के अंदर ही स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया जंप देखने को मिला। 28.55 का कंपनी हाई लगाती है और लगभग 4.25% की तेजी के साथ में 27.15 पर अपनी क्लोजिंग देता है। नंबर में इंप्रूवमेंट के चलते एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय के अंदर और बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक जो डिस्कशन के लिए रहेगा वो है हमारा इरेडा। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए थे। काफी बेहतरीन नंबर वहां देखने को मिले थे। अभी तक जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर के अभी तक सबसे शानदार नंबर जो है वो कंपनी ने अपने Q4 के अंदर ही जारी किए थे। वहां से ऑलरेडी माहौल जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था और उसी के अंदर आप कह सकते हो कि एक और खबर निकल कर गई जो काफी ज्यादा पॉजिटिव थी इस स्टॉक के लिए। वो ये थी कि कंपनी ने गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करी हुई थी जिसके अंदर कंपनी का जो स्टेटस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टेटस जो है उसे अपग्रेड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कंपनी ने यह अप्लाई किया था कि उसे मणिरत्न कैटेगरी से अपग्रेड करके अब नवरत्न कैटेगरी के अंदर शिफ्ट किया जाए और उसकी अप्रूवल जो है वो आती हुई दिखाई दी और गवर्नमेंट ने अब कंपनी का जो मणिरत्न का स्टेटस था उसे अपग्रेड करके नवरत्न कैटेगरी की कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि नवरत्न कैटेगरी से रिलेट करते हैं। तो काफी पॉजिटिव खबर थी और वैसा ही कुछ स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला। सुबह मॉर्निंग के अंदर 10 से 11% की तेजी जो है वो हमें ईडा के अंदर देखने को मिली और फाइनल क्लोजिंग जो है वो 6.5% के आसपास हमें देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया ये स्टॉक दिखा सकता है परफॉर्मेंस, क्योंकि काफी पॉजिटिव माहौल है। नंबर्स अच्छे निकल के आए हैं, खबरें अच्छी निकल के आई है और ओवरऑल मार्केट जो है जिसके अंदर ये कंपनी कामकाज करती है वहां भी काफी पॉजिटिविटी है, वहां काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी के चलते मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो इरेडा दिखा सकता है। अगले स्टॉक की बात करी जाए तो वो है बीएससी लिमिटेड। स्टॉक के अंदर आज क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 13.25% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। मॉर्निंग के अंदर 19% की गिरावट के ऊपर ये कामकाज कर रहा था, फिर हल्की फुल्की रिकवरी जो है वो हमें बीएससी के अंदर देखने को मिली थी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट जो है वो हमें आज बीएससी के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं रीज़न की बात करूं तो वो है सेबी की साइड से आया हुआ एक ऑर्डर जिसके अंदर कंपनी को लेकर के एक ऑर्डर निकाला गया है जिसके अंदर ऑप्शन को लेकर के फीस जो है उसके ऊपर जो टैक्स है उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर ऑर्डर आया है और इसी के प्रेशर के चलते बीएससी के अंदर आज इतनी भारी भरकम गिरावट जो है वो देखने को मिली है। नो डाउट जो ऑर्डर आया है वो नेगेटिव है, लेकिन बीएससी के पास अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो चाहे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, चाहे तो वो सेट के पास अप्लाई कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन न्यूज़ जो है वो काफ़ी नेगेटिव है और इस वैसा ही कुछ जो है वो हमें प्राइस एक्शन के अंदर भी देखने को मिला है। अगली कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज के दिन लगभग 1.5% के आसपास की तेजी जो है हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली, लेकिन आज के दिन कंपनी ने 266.90 का हाई लगाया। मतलब कि ठीक ठाक तेजी आज के दिन मॉर्निंग में हमें देखने को मिली, लेकिन फिर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के साथ में लगभग 1.5% के आसपास की तेजी के साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल जो है अपनी क्लोजिंग देता है। अगर न्यूज़ की बात करी जाए कि आखिर ये तेजी क्यों देखने को मिली तो उसका कारण है कि कंपनी को एक 1200 करोड़ का ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है। ये है वो खबर जिसको लेकर के स्टॉक के अंदर आज लगभग 6.5-7% की तेजी हमें देखने को मिली मॉर्निंग के अंदर। और 1198 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है और अगर बात करी जाए 2 सालों के अंदर तो लगभग 517% का रिटर्न जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। तो बढ़िया खबर थी और उसी पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो आज स्टॉक ने दिखाया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है
वो इरकॉन इंटरनेशनल दे सकता है। एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, मेरी पर्सनल होल्डिंग भी इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर है। अगले स्टॉक की बात करूं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड। पर्सनली ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद है और कई दफा जब भी इसके अंदर गिरावट आती है मैं लगातार इस स्टॉक को कवर करता हूं। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो जब भी ये स्टॉक 1450 के आसपास आता है तब मैं इसे कहता हूं कि काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल पर ये स्टॉक आ चुका है और यहां से बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। और वहां से ये एग्जैक्टली उसी जगह के आसपास से, मतलब कि आप कह सकते हो कि 1440 1450 से ये अगेन रिटर्न होता है और लगभग यहां से 100 150 200 रुपए की तेजी जो है वो वहां से ये दिखाता है। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए, काफी बढ़िया जो है वो नंबर हमें देखने को मिले। सेम उसी तरीके से Q3 के नंबर भी काफी बढ़िया देखने को मिला है और उसी के चलते स्टॉक के अंदर ये पॉजिटिव माहौल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं दोस्तों तो मुझे पर्सनली लगता है कि 2000 रुपए तक के जो लेवल है वो इंडसइंड बैंक दिखा सकता है, क्योंकि नंबर काफी बढ़िया निकल करके आ रहे हैं। एनपीए फ्रंट पे भी काफी बढ़िया नंबर है इस बैंक के, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया परफॉर्म इंडसइंड बैंक कर सकता है। एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, मैं खुद पर्सनली भी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेशित हूं। अगला स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, बढ़िया रेस्पॉन्स देखने को मिला और लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिली। आज के दिन लगभग 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। स्टॉक 310 और 320 रुपए के आसपास था, तब भी मैंने इसे कवर किया था और आपको कहा था कि जब भी डिप मिले बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है और लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। कंपनी जो है वो सीएससी सेंटर्स ऑपरेट करती है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसका फायदा बीएलएस जैसी कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। मैंने तब भी कवर किया था और आप देखिए जब भी ये नीचे आता है अगेन ये 5-6% की तेजी दिखा देता है। तो मुझे लगता है जब भी डिप आए बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किया जा सकता है। अगला स्टॉक है केपीआईटी टेक। लगातार इस स्टॉक को भी मैं कवर करते हुए आया हूं। ऊपरी लेवल से ऑलरेडी काफी करेक्शन स्टॉक के अंदर आ चुका है और काफी समय से ये स्टॉक हल्की तेजी दिखाता है, फिर हल्की गिरावट दिखाता है, अगेन हल्की तेजी दिखाता है, हल्की गिरावट दिखाता है। और जब ये स्टॉक लगभग 1350 रुपए था तब भी मैंने इसे कवर किया था, आपको कहा था कि बढ़िया लेवल पे स्टॉक आ चुका है और यहाँ से ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न और डिलीवर जो है वो कर सकता है। आज के दिन काफ़ी बढ़िया तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए हैं और नंबर ठीक देखने को मिले हैं और उसी के चलते आज स्टॉक में ये काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है जैन टेक्नोलॉजी। लगातार इस स्टॉक को भी मैं कवर करते आ रहा हूँ। 600-650 रुपये से लगातार मैं इस स्टॉक को कवर करते हुए आ रहा हूँ। कंपनी जो है वो ड्रोन बनाने का कामकाज करती है और काफ़ी जगह अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है और आज के दिन 5% का अपर सर्किट जो है वो हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है। कंपनी जो है सिर्फ 9000 करोड़ की है, थोड़ी सी आप कह सकते हो कोई छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा आपको कोशिश रहने की जरूरत है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है अगर कहीं भी डिप मिलता है तो। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। जब मॉर्निंग के अंदर मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी तब भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। आपको कहा था कि Q4 के नंबर आने वाले हैं और नंबर अगर बढ़िया आएंगे तो बिल्कुल उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। 10,000 के ऊपर ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत इजीली ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। वैसा ही कुछ हुआ, 10,000 के ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर से हल्की करेक्शन देखने को मिलती है और 9,500 और 10,000 के बीच में ये काफी समय से जो है वो ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जारी किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वहीं पर रेवेन्यू के अंदर 9% का जंप देखने को मिला है। तो नंबर बढ़िया होने की वजह से स्टॉक के अंदर आज हमें तेजी देखने को मिली है और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे तो बिल्कुल ये कंपनी आपको काफी बढ़िया रिटर्न देगी। और मुझे लगता है कि एक बार सिर्फ आपको खरीदना है और उसके बाद छोड़ देना है, ना आपको देखना है ना आपको बेचना है और कुछ नहीं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर मुझे लगता था कि आप लोगों के बीच में मुझे रखना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।